नमस्कार दोस्तों। सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे हम आप लोगों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु को पढ़ाते हैं। इस समय अक्टूबर माह में 15-16 तारीख को पीजीटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो मैं पीजीटी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पेपर जो पीजीटी में पूछे हुए प्रश्न हैं उनको सॉल्व करा रहा हूँ। तो अभी मैं 20 25 प्रश्नों का ये सेट जो है पीजीटी 2020 में पूछे हुए प्रश्नों को सॉल्व करा रहा हूँ कि 2020 में जो पेपर आया था उसके क्वेश्चन के आयोग ने क्या आंसर दिए हैं। कुछ एक आंसर हैं जो पुराने पेपर में भी पूछे गए हैं, उसका आंसर भी चेंज किया हुआ है, तो उसके बारे में पढ़ा रहे हैं। तो ये दूसरी क्लास है। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। और आगे 3 वीडियो इस पे और लाऊंगा जिस 25-25 करके, तो इस प्रकार से 125 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट पूरा हो जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है, बहुत इजी ही प्रश्न पूछे जाते हैं, रट्टू टाइप के हैं कि रट के आप लोग रखिएगा। किताबें बहुत पूछी जाती हैं, दोहरा दोहरा के पूछी जाती हैं कि हरिजन एलीट नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो हरिजन एलीट आप लोग रट लीजिएगा, ये पुस्तक सच्चिदानंद महोदय की है, तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृतिकरण की अवधारणा जिसके बारे में मैंने एक विस्तृत वीडियो भी लाया था, किसने प्रस्तुत की है। तो एम.एन. श्रीनिवास महोदय ने यह अवधारणा दी है। इसी के संदर्भ में उन्होंने प्रभुजात की अवधारणा दी है। और द्विज की बात करते हैं, उसके बाद पश्चिमीकरण की बात करते हैं। तो ये सब अवधारणाएं जो हैं एम.एन. श्रीनिवास की हैं। एम.एन. श्रीनिवास से प्रत्येक क्वेश्चनों में 2-3 क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, हर पेपरों में, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम पढ़ाया गया। किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र पहली बार पढ़ाना प्रारंभ हुआ था। तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, पहली बार जो है 1914 ईस्वी में मुंबई विश्वविद्यालय में पहली बार समाजशास्त्र पढ़ाना प्रारंभ हुआ था। और पहले विद्वान कौन थे। तो देखिए, याद नहीं आ रहा है कि भारत में कौन याद। हाँ, पैट्रिक गिडेंस, सॉरी दोस्तों, ऐसे याद नहीं आ रहा था। पैट्रिक गिडेंस जो है, इन्होंने सबसे पहली बार जो है समाजशास्त्र जो है मुंबई विश्वविद्यालय में पढ़ाया था। और यह इकोनॉमिक्स के एक एमए के पेपर के रूप में पढ़ाना शुरू हुआ था। उसके बाद 1919 में विभाग बनता है इसी विश्वविद्यालय में। इसके पहले एचओडी थे जो जीएस घुरिये। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जीएस घुरिये जो है गिडिंस के क्या है, छात्र रहे हैं, तो यह भी पूछा जाता है। और उसके बाद मुंबई के बाद दूसरे स्थान पे, दूसरी जगह पे कौन सा पढ़ाया गया था, और उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बार कहाँ पढ़ाया गया था। ये दूसरा स्थान, और उत्तर प्रदेश में पहली बार जो पढ़ाया गया था लखनऊ विश्वविद्यालय में। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, केवल उत्तर प्रदेश में पहली बार पूछेगा तो लखनऊ बताना है, पूरे भारत में पूछेगा तो आपको मुंबई बताना है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन भारत के बहुत प्रसिद्ध विद्वान, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, यह पुस्तक किसने लिखा है। तो पी.एच. प्रभु की यह पुस्तक है, आप लोग इसको रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से जीएस घुरिये द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। इसमें 4 पुस्तकें लिखी हैं, पूछ रहा है कि इसमें से जीएस घुरिये ने कौन सी पुस्तक लिखा हुआ है। कास्ट इन इंडिया जे.एच. हट्टन की पुस्तक है। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, यही जो है जीएस घुरिये की पुस्तक है। तो इस प्रकार से बी विकल्प सही हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, ओरिजिन ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया, यह पुस्तकें, तीनों पुस्तकें जो हैं जीएस घुरिये की नहीं है। तो कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन यह जीएस घुरिये की पुस्तक है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
काम्टे के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? कौन से क्रम पे उन्होंने पहले रखा था? तो उन्होंने पहले बताया कि जो भी घटनाएं घटित होती थी, यह मान लिया जाता था कि सभी क्या हैं, धार्मिक कारण से, यानी कि कौन, धर्म जो है जिम्मेदार है। फिर क्या होता है, थोड़ा सा विकास होता है। अब फिर हम क्या करते हैं, तर्क करते हैं, और तर्क में भी पूरी तरीके से हम निष्कर्ष नहीं पहुंच जाते हैं, तो उसे उन्होंने तार्किक समाज कहा था। उसके बाद पूरी तरीके से समाज किस पे हो जाता है, प्रत्यक्षवादी हो जाता है। धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी की बात कौन करता है? आगस्ट काम्टे बताते हैं कि मानव समाज इस प्रकार से उद्विकसित होकर के वर्तमान अवस्था तक पहुंचा है। यू फंक्शन और डिसफंक्शन की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? यू फंक्शन और डिसफंक्शन की अवधारणा पार्सन, मेलिनोव्स्की, मिल्स या मेरियन जी लेवी? तो यू फंक्शन, डिसफंक्शन की बात जो है मेरियन जी लेवी करते हैं। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सहभागी प्रक्रिया है? सॉरी, सहभागी प्रक्रिया नहीं है, इस चीज पे आप लोग ध्यान रखिएगा, सहभागी नहीं है। सहभागी, असहभागी आता है, संयोजनात्मक कह लीजिए या विघटनात्मक कह लीजिए। तो संयोजनात्मक में आता है सहयोग आता है, सात्मीकरण आता है और समायोजन आता है। प्रतिकूलता, प्रतिस्पर्धा, यह जो है असहगामी में आता, असहभागी में आता है। तो इसको आप लोग संघर्ष, प्रतियोगिता, प्रतिकूलता, यह सब इसमें आते हैं असहभागी में। आप लोग यह जो होगा प्रतिकूलता जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन नाम से पुस्तक किसने लिखा है? इरावती कर्वे, के एम कपाड़िया, कोलेंडा, एस सी दुबे। तो जो है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इरावती कर्वे जो है यह लिखती हैं। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। देखिएगा, यहां ध्यान रखिएगा, यह समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। यह कथन पूछा है, यह आप लोग रट लीजिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। या तो एक बार पूछा जाता है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो यह दोनों चीजें जो है मैकाइवर पेज का है, यह समाज के संदर्भ में इनकी परिभाषा है ये। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाँ, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो आप लोगों को अभी मैंने बताया कि मानव के विकास के संदर्भ में धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद की बात कौन करता है? तो आगस्ट काम्टे करते हैं। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पवित्र, सेक्रेड जिसको कहा जाता है, अपवित्र, प्रोफेन की बात किसने किया है? ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी पवित्र और अपवित्र की बात आ जाए तो आप तुरंत किस पे जाइएगा, इंग्लिश वाले प्रश्न पे। पवित्र के लिए सेक्रेड शब्द और अपवित्र के लिए प्रोफेन शब्द आया हो तो ये जान लीजिएगा ये दुर्खिम का है, नहीं तो फिर यह किसी एक और विद्वान का है। इसमें हमको याद नहीं आ रहा है ना दोस्तों, मैं उसको भी बता देता, आप लोग यहाँ क्लियर कर लीजिएगा। प्योर अनप्योर की बात जो होती है, तो उसके लिए प्योर अनप्योर शब्द प्रयोग किया है पवित्र अपवित्र के लिए, तो यह दुर्खिम नहीं होंगे। आप इसको ध्यान रखिएगा, सेक्रेड और प्रोफेन आया है तो ही दुर्खिम होंगे। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि यह देखा गया है कि मुखर्जी के विचारों की करने की सामर्थ्य पूर्व और पश्चात विचारों के असामान्य समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है? किसने कहा है ये? यह किसका कोटेशन है?
कि मुखर्जी के विचार करने का सामर्थ्य पूर्व और पश्चात विचारों के असामान्य समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है। बलजीत सिंह, यशचंद्रा, चार्ल्स बगल, ए रॉस। ये नया प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, हो सकता है ये कभी भी दोहरा दे। तो यह जो है बोगार्डस महोदय ने कहा है, तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोगार्डस महोदय ने मुखर्जी के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया था। हाँ, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है भाजपा सरकार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिया गया था। ये कब शुरुआत किया गया था, तो ये जो है जनवरी 2015, अप्रैल 2015, जून 2015, सितंबर 2015, तो ये जनवरी 2015 को शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीपी मर्डॉक के अनुसार द्वितीयक नातेदार की श्रेणी के अंतर्गत कितने नातेदार आते हैं। द्वितीयक नातेदार तो आप लोगों को पता होगा, जीपी मर्डॉक महोदय ने प्राथमिक नातेदार के अंतर्गत जो है 8 प्रकार के नातेदार, प्राथमिक लिख लीजिएगा यहाँ पे, यह पूछे जाते हैं। द्वितीयक में 33 बताया है और तृतीयक नातेदार 151। 151 जो है ये तृतीयक नातेदार। तो ये पूछा हुआ है द्वितीयक नातेदार कितने होते हो, तो 33। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ नहीं है। तो पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम और पुरुषार्थ में मोक्ष को भी रखा जाता है, मृत्यु को नहीं रखा जाता है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। धर्म अर्थ काम जो है पुरुषार्थ के अंतर्गत आते हैं। अगला है अभौतिक संस्कृति की अवधारणा। तो आप लोग पढ़े ही होंगे भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, 2 प्रकार की संस्कृतियों का विभाजन जो है यह आगबर्न महोदय द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि कौन संस्कृति को भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति में विभाजित किया है, तो आगबर्न महोदय ने। आणविक परिवार, यह पूछा जाता प्रश्न है। ऑटोमिस्ट और गृहस्थ परिवार, डोमेस्टिक की अवधारणा का किसने विकसित किया है। जिमरमैन, चार्ल्स कूले, टी.एच. प्रभु, रॉबर्ट बीर स्टीड। तो यह जो है आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार, आप लोग रट लीजिएगा इसको। आणविक परिवार, गृहस्थ परिवार की बात कौन करते हैं, जिमरमैन। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, पीजीटी की परीक्षाओं में। 44 प्रश्न है, पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति। अब तक ध्यान रखिएगा 2 आयोग बनाए गए हैं। पहला आयोग जो है काका कालेलकर आयोग की अध्यक्षता में बनाया गया था, यह 1957 में बनाया गया था। दूसरा आयोग जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, बीपी मंडल आयोग बना था। तो यह भी आप लोग रख लीजिएगा। यह बात एक कभी पहला पूछता है, कभी दूसरा पूछता है। और 27% आरक्षण की बात करते हैं कौन, तो यह बीपी मंडल महोदय द्वारा किया गया है। तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पिछड़े वर्ग के लिए आधार रखा जाता है सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक। यह दोनों आयोगों ने, यह बीपी मंडल आयोग और काका कालेलकर आयोग, दोनों मंडलों में माना सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक रूप से जो जातियां, जातिगत समूह क्या है पीछे है, वह क्या है पिछड़ी जातियों के अंतर्गत रखे जाएंगे। तो पहला आयोग जो है काका कालेलकर की अध्यक्षता में बनता है। यह 1957 में जो है इसका निर्माण किया जाता था, 1956-57 में यह बना था। और यह बना था 1979 ईस्वी में, 79 में इसका बना था, ये आयोग बना था। अगला प्रश्न है, श्वेत वसन अपराध। तो आप सभी जानते होंगे व्हाइट कॉलर क्राइम
की अवधारणा किसने दिया था या सिद्धांत किसने दिया है? तो यह सदरलैंड महोदय द्वारा अमेरिका के मांस व्यापारियों का अध्ययन करके ये श्वेत वसन अपराधी देते हैं, यानी उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा अपने पेशे के दौरान जो अपराध किया जाता है, उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति जो श्वेत वसन अपराध यानी सफेद कपड़े पहनने वाले ज्यादा जैसे नेता वर्ग में इसमें आते हैं, तो ये सदरलैंड महोदय द्वारा दिया गया है। 46वां है, योगेंद्र सिंह के अनुसार पाश्चात्यकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से मूल्यों का कौन सा सेट सम्मिलित है? पाश्चात्यकरण के लिए मूल्यों का कौन सा सेट ये बताते हैं? मानवतावाद और उदारवाद, मानवतावाद और भौतिकवाद, मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद और भौतिकवाद। ये जो है योगेंद्र सिंह ने पाश्चात्यकरण के अंतर्गत क्या है, मूल्यों को मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद को रखा है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 47 है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना को दर्शाता है? हाँ, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जनसंख्या की रचना को दर्शाता है, ये पूछा हुआ है। ये कुछ किताबों में जो है दिया हुआ है जनसंख्या रचना के संदर्भ में मृत्यु दर और जन्म दर देशांतर की दिशा जो है दोनों क्या करती हैं, जनसंख्या की रचना को दर्शाता है। और कुछ पुस्तकों में तीनों दिया हुआ है, जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतर की दिशा और लिंगानुपात। इस प्रकार से तीनों विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा आयोग ने इसे डी ऑप्शन को ही सही माना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, शुरू में ही लिखा कि आयोग के आंसर पे ही हम जाएंगे। तो हमने कई पुस्तकों का अध्ययन किया, उसमें कुछ पुस्तकों में सिर्फ 1 और 2 को ही माना है, तीसरे को नहीं माना है। कुछ पुस्तकों में तीनों को माना है, तो आयोग ने तीनों ही ऑप्शन को सही माना है। तो आप लोग तीनों को ही सही लगाइएगा। इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है समाज शास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप, आइडियल टाइप की बात अवधारणा किसने दिया है? ऑगस्ट कॉम्ट, दुर्खिम, मैक्स वेबर, स्पेंसर। तो आइडियल टाइप की अवधारणा जो है मैक्स वेबर महोदय द्वारा दिया गया है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने परिवार के निम्नलिखित 2 स्वरूप सुझाए हैं? एक तो है जन्मित परिवार, जिसमें व्यक्ति का क्या होता है, जन्म होता है, उसे उन्होंने क्या कहा, जन्मित परिवार। इंग्लिश में फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है। प्रजनन परिवार फैमिली ऑफ प्रोक्रेशन, इसमें क्या होता है, जिसमें व्यक्ति शादी के बाद जिस परिवार की स्थापना करता है, यानी पति पत्नी और बच्चे वाला जो परिवार होता है वो प्रजनन परिवार। जिसमें किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है वो आपका क्या है, जन्मित परिवार कहा जाता है। ऐसा किस महोदय द्वारा कहा गया है? मेरिल द्वारा, अकबर निमकॉफ, डब्ल्यू वार्नर, गिलिन एवं गिलिन। तो यह जो है जन्मित परिवार, प्रजनन परिवार जो है वार्नर महोदय द्वारा विभाजित किया गया है कि वह परिवार जिसमें व्यक्ति का जन्म होता है जन्मित परिवार, वह परिवार जिस परिवार का निर्माण व्यक्ति करता है, यानी पति पत्नी द्वारा जिस बच्चे को उत्पन्न करने के बाद जो परिवार का निर्माण होता है वो प्रजनन परिवार कहलाता है। ये वार्नर महोदय द्वारा विभाजित किया गया है। और 50वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया है? तो आप लोग जानते होंगे असहयोग आंदोलन 1942 ईस्वी में किसके द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ये 25 प्रश्नों का सेट, दूसरा सेट यहीं पे पूर्ण होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे यदि पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो भी मैं नेक्स्ट दिन ला दूंगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।